तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 8,500 के आसपास ये कहा जाए जो मामले हैं वो अभी तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। दिल्ली और मुंबई में आखिर किस तरह की तैयारी है और क्या कुछ अब यहाँ पर एक्शन लिए जा रहे हैं, आइए अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विकास चंद्रा दिल्ली का हाल बताएंगे तो पंकज मिश्रा मुंबई की स्थिति हमें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं। विकास, अगर पिछले कुछ समय में बात करें तो 1,000 से ज्यादा मामले बढ़ चुके हैं, तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। आखिर लोग समझ क्यों नहीं रहे और इसको लेकर अब सख्ती से पालन कराने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी लोग सड़कों पर बाहर आ जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं और मजाक में ले रहे थे अब तक, हालांकि अब कुछ लोग गंभीर हो रहे हैं। जब आप देखें कि जब जनता कर्फ्यू की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और एक ट्रायल था वो, तो उसको भी बहुत हल्के अंदाज में लोगों ने लिया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो पहले ही सतर्क हो चुके थे। जब ऐसी नौबत आ गई कि लॉकडाउन ही करना पड़ेगा कोरोना की रोकथाम के लिए, लॉकडाउन कर दिया गया, तब भी लोग मानने को तैयार नहीं थे कि सड़कें जो हैं वो बिल्कुल सड़कों पर सन्नाटा है, गाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप गली में चले जाइए, मोहल्लों में चले जाइए, जो बस्ती है वहां चले जाइए, आज भी ऐसी स्थिति लगती है जैसे कोई लॉकडाउन नहीं है, छुट्टी का दिन हो, लोग अपने घरों में हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। यानी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि आप एक ध्यान दें कि जो 5 अप्रैल को जितने कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए थे या कुल केस जो सामने आए थे और कल तक के आंकड़ों से अगर मिलान करें तो 140% का इजाफा एक हफ्ते से कम में हो गया है। ये जो इजाफा है ये डराने वाला है और लोग तब भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब सरकार सख्ती करने जा रही है। हालांकि लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति होगी, लॉकडाउन के आगे जो लॉकडाउन बढ़ने जा रहा है उस लॉकडाउन में क्या कुछ किए जाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि अब मंत्रालयों में कामकाज शुरू होगा, मंत्री आएंगे, कुछ आला अधिकारी आएंगे और जो उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी संख्या बहुत कम रहेगी, लेकिन वो लोग भी आएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लॉकडाउन करने की बात कही थी, जब ऐलान किया था, तो उस समय उन्होंने कहा था जान है तो जहान है। लेकिन अब उन्होंने कहा है, जब मुख्यमंत्रियों से बात उन्होंने की, तो जान भी और जहान भी, यानी जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है, जो लोगों में हाहाकार मच रहा है, खासतौर पे 40 करोड़ लोग चिन्हित किए गए हैं, उनके जीवन यापन की समस्या है। तो अब जान है तो जहान है और जान भी जहान भी, यानी सब कुछ साथ साथ चलती रहे। लेकिन अब सख्ती सरकार करने लगी है। अब लोगों के साथ जो लोग भी उसका उल्लंघन लॉकडाउन का करेंगे उनके साथ सरकार उसी तरीके से बिल्कुल, यानी कि हम ये कहें विकास की अगर लॉकडाउन जब बढ़ाया जाएगा तो उसकी सख्ती से यहाँ पर उसका पालन करवाते हुए भी प्रशासन नजर आएगा, यही उम्मीद भी की जा रही है, क्योंकि लोग अभी भी समझ नहीं रहे। पंकज, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले अभी तक सामने आए हैं और कहा जाए मुंबई तो सबसे ज्यादा एक तरह से हॉटस्पॉट बन चुका है। अब ऐसे में यहाँ पर तो लॉकडाउन बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सबसे अहम चुनौती और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होगा कि उस लॉकडाउन का पालन सख्ती से किया जाए। क्या कुछ इसको लेकर भी विशेष तैयारियां की जा रही है? देखिए, महाराष्ट्र में करीब 1800 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, 127 लोगों की जान जा चुकी है। और बात अगर मुंबई की करें तो किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले मुंबई सबसे आगे है। मुंबई में 1150 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और करीब 76 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार बेहद गंभीर है और महाराष्ट्र सरकार ने फैसला ले लिया है, बीती शाम को ही ये फैसला ले लिया गया है कि महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन है वो आगे भी चलता रहेगा और 30 तारीख तक ये लॉकडाउन जो है वो बरकरार रहेगा। इस बीच पुलिस प्रशासन को और भी ज़्यादा सख्त रहने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक जो पुलिस वाले गाना गाकर लोगों को प्यार से समझा रहे थे, अब सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अगर नीचे निकलोगे तो लाठी खाओगे। और इसी तरह से इसी धमकी भरे अंदाज में अब लोगों को समझाया जा रहा है, क्योंकि अगर लोग नहीं समझेंगे तो जिस तरह से हर रोज ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं ये नहीं रुकेंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन बेहद सख्त हो गई है। आपको बता दें कि अगर बात मुंबई की करें तो ना सिर्फ रिहायशी इलाका, अब ये बीमारी जो है वो स्लम्स में यानी झुग्गी झोपड़ियों में भी पहुंच चुकी है। और अगर लॉकडाउन का पालन ठीक से नहीं किया जाता है तो मुंबई के लिए ये बेहद चिंताजनक होगा, क्योंकि देश के जितने भी राज्य हैं उनके मुकाबले मुंबई में, सिर्फ मुंबई में ये संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। जी बिल्कुल पंकज, और यही एक चिंता का विषय भी है। पंकज और विकास चंद्रा, आप दोनों का ही शुक्रिया। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, अब उसके साथ में लॉकडाउन के दौरान भी सख्ती और भी होना बहुत जरूरी है और यही प्रशासन के लिए, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है।